नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम द सम ऑफ लाइफ पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। इसके राइटर हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं और इनके आंसर्स को भी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस? तो जो महान लोग थे उनके ज़िंदगी से हमें क्या सीख मिलता है? आंसर है, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन टीच अस हाउ वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्व्स बाय डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड लीव इंस्पिरेशन फॉर द जनरेशंस टू फॉलो। तो अतीत में जो महान लोग रहे हैं उनकी ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं दिन ब दिन और सही समय पे सही काम को करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, हमसे इंस्पिरेशन ले सके, यानी कि प्रेरणा ले सके। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द सम ऑफ लाइफ? तो इस कविता का थीम क्या है, यानी कि मेन मैसेज क्या है? द थीम ऑफ द पोएम सम ऑफ लाइफ इज हैविंग द करेक्ट माइंडसेट टुवर्ड्स लाइफ। तो इस कविता का थीम है कि अपनी जिंदगी के लिए सही सोच विचार रखना। द पोएम टीचेस अस हाउ द गोल ऑफ लाइफ इज नाइदर जॉय नॉर सॉरो। वी शुड नाइदर बी वरीड अबाउट फ्यूचर नॉर बी डिप्रेस्ड अबाउट द पास्ट। तो ये कविता हमें ये सिखाता है कि जिंदगी का मकसद ना तो सुख पाना है और ना ही दुख में डूबे रहना है, ना ही हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहना चाहिए और ना ही अतीत के बारे में दुखी होना चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स एज अ पर्सन एंड डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, just like the great people have done earlier, so that we too can inspire the generations to come। तो हमें अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस करना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए खुद को बेहतर बनाना और सही काम को सही समय पे करना चाहिए, ताकि जो महान लोग हैं उनकी तरह हम भी आने वाले जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके, उन्हें प्रेरणा दे सकें। What is the goal in life? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? The goal in life is just to act and try to improve ourselves every day so that we can find a better version of ourselves on every next day। तो कवि के अनुसार हमारे जीवन में उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हर रोज अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहें, ताकि हर अगले दिन हमें अपना एक नया वर्जन, एक बेटर वर्जन मिले, यानी कि हम पिछले दिन से अगले दिन बेहतर होते जाएं हर रोज। फोर्थ क्वेश्चन है, हु कॉल्स लाइफ एन एम्प्टी ड्रीम? यानी कि जीवन को एक खाली सपना कौन बोलता है या फिर कौन से लोग बोलते हैं? आंसर है, अ डेड सोल दैट स्लम्बर्स कॉल्स लाइफ एन एम्प्टी ड्रीम। तो स्लम्बर्स यानी कि सोना, यानी कि एक मृत आत्मा जो कि सोता रहता है, वही जिंदगी को एक खाली सपना बोलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट प्रेफर बीइंग इन द प्रेजेंट रादर देन इन द पास्ट और फ्यूचर? तो कवि क्यों प्रेफर करते हैं प्रेजेंट में रहना, यानी कि वर्तमान में रहना, रादर देन पास्ट या फिर फ्यूचर, यानी कि वो भविष्य में रहना भी पसंद नहीं करते और अतीत के बारे में भी सोचना ज्यादा पसंद नहीं करते। वो वर्तमान में रहना क्यों पसंद करते हैं? The poet believes that past is already dead and the future is a mystery. Moreover, these two are not in our control. तो कवि मानते हैं कि जो अतीत है वो पहले ही मर चुका है, यानी कि डेड है, और भविष्य जो है वो एक मिस्ट्री है, यानी कि एक रहस्य है। इसके अलावा ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि ना तो अतीत हमारे नियंत्रण में हो सकता है और ना ही फ्यूचर यानी कि भविष्य। ऑल वी हैव इन आवर हैंड्स इज एक्टिंग इन द प्रेजेंट। तो हमारे हाथ में बस अपना वर्तमान है, वर्तमान में हमें अच्छा करना चाहिए, काम करना चाहिए, यही हमारे हाथ में है। तो द पोएट प्रेफर्स प्रेजेंट रादर देन द पास्ट और फ्यूचर, और इसी कारण से कवि वर्तमान में रहना पसंद करते हैं, वो पास्ट या फिर फ्यूचर के बारे में सोचना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो यही थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोएम के, और इस पोएम के सारे क्वेश्चन और आंसर्स के वीडियोस अलग से मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है इनसे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपको दूसरे कौन से पोएम के या फिर चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।